हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के टर्म में चेंज कर देना है। आइए चेंज करते हम लोग। सबसे पहले चेंज करते हैं tan ए को, तो tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। ये हमारा एक आंसर हो गया, ये डायरेक्टली हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला होता आपको पढ़ाया था। फिर अब हम चेंज करें सेक ए को, सेक ए ये कितना होगा। कुछ फॉर्मूलों को आपको याद करके रखे रहने की ज़रूरत है। आपको मैं पढ़ाया था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट सेक ए के लिए आपको फॉर्मूला में लिखाया था इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए। अभी हमको इसी फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ ले करके आएंगे रूट अंडर 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज दैट भी हम लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस, अब tan स्क्वायर ए की जगह 1 अपन कॉट स्क्वायर ए, ये चेंज हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर, ये 1 का अपन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। 1 से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए, और फिर कॉट स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। बीच में प्लस का साइन आएगा। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए, रूट के बाहर आएगा तो केवल कॉट ए हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर चेंज करना था साइन ए को, है ना। किसको चेंज करना था साइन ए। साइन ए के लिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं, आपको पढ़ाया था साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। This implies that sin a square a is equal to 1 minus cos a square a. This implies that sin a is equal to, इधर का स्क्वायर इधर का रूट हो गया तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, ये पढ़ाया था। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos square a. This implies that sin a is equal to root under 1 minus cos a होता है 1 अपॉन sec a, तो इसकी जगह हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a की जगह हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर a. This implies that sin a is equal to रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक ए की जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा निकला था ये वाला वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते। यहाँ हम रिफरेंस भी दे सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट हम लेकर के आए हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन, अब सेक स्क्वायर ए की जगह ये पूरा चीज़ आ गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। दिस implies दैट साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, ये पलट जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, पलट करके क्या बनेगा कॉट ए अपॉन में रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये चीज़ बनेगा। अब हम चाहेंगे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे,
या फिर चाहेंगे तो इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं एलसीएम ले करके। हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। हम इसको और एक दूसरे तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 कॉसेक ए। साइन ए होता है 1 कॉसेक ए, और आपको फॉर्मूला हमने पढ़ाया है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर आकर के इधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉसेक ए की जगह अब ये चीज़ लाकर कंप्यूट कर देंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 1 में कॉसेक ए की जगह हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो गया। tan ए आप ऐसे निकाल सकते हो, और कोई मुझे दूसरा विधि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है यही एक प्रोसेस है। सेक ए के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेस है, तो ऐसे ही हम कैरी कर लेंगे इसको। साइन ए के लिए एक प्रोसेस हो गया कि इस तरीके से हम करें, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया, और दूसरा है साइन ए को हम इस फॉर्मूले से करते हैं, तो ये शॉर्टकट प्रोसेस हो गया। तो एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगा ये जो शॉर्टकट वाला यहाँ वाला प्रोसेस है इसको करें। अगर ये दिमाग में आइडिया हिट नहीं करता है तब आप ये लॉन्ग मेथड वाला भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी सेक ए को छोड़ करके जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, आपको मैं पढ़ाया था टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। तो इसमें से यहाँ पर सेक ए के टर्म में निकालना है, तो बच कितने का 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे लिए बच गए, और उन्हीं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए के टर्म में चेंज करना है। वो 5 कौन कौन से बच गए? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। इनको सेक ए के टर्म में चेंज करना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के था वैसे इसको करते हैं। आइए हम चेंज करते हैं, कॉस ए से शुरुआत कर लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। एक आंसर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चेंज कर लेते हैं साइन ए को। साइन ए के लिए फॉर्मूला पढ़ाया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर ए। हम चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, 1-2 स्टेप। वो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर, अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो फिर यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा सेक ए। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। साइन ए भी चेंज हो गया उसमें। अब हम चेंज करें टैन ए को। टैन ए का फॉर्मूला आपको पढ़ाया है साइन ए अपॉन में कॉस ए, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए। दिस इम्प्लाइज दैट टैन ए इज इक्वल टू साइन ए हमारा निकल करके आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल अपॉन सेक ए, है ना, होल अपॉन फिर से लगेगा कॉस ए के लिए, और कॉस ए हमारा निकल करके आया है 1 सेक ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट टैन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए
-1 अपॉन सेक के इंटू ये पलट करके सेक के अपॉन 1 हो जाएगा। सेक के से सेक के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, tan a इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, एक आंसर आ गया। या फिर हम डायरेक्ट भी इस आंसर को लिख सकते थे कि tan a इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ क्या मैंने पढ़ा रखा है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपको पढ़ा रखा है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम अगर ऐसे घुमा कर लिखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये +1 इधर आकर के -1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट tan ए इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले के हिसाब से भी ये आंसर हम लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने डिराइव किया है वैसे भी आप डिराइव करके इसको लिख सकते हैं। तो कॉस चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, tan चेंज हो गया। अब चेंज कर लेते हैं हम कॉट को। कॉट इज इक्वल टू गया 1 अपॉन tan ए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए की जगह ये जो फॉर्मूला है उसको रख देते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये देखिए कॉट ए भी कन्वर्ट हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया जिसको चेंज करना, वो है कॉसेक ए। कॉसेक ए के लिए आपको फॉर्मूला अब एक बार फिर से रिमाइंड करवाएं क्या पढ़ाया मैंने। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको पढ़ाया है। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हट के इधर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को यहाँ हम ला करके यूज़ कर लेते हैं, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए, यहाँ पर चेंज हुआ है इस फॉर्म में, है ना, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर ये -1 है, कंप्लीट हो जाता है। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 5 थे उनको मैंने सेक ए में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आपको भी कन्वर्ट करना है, या फिर इसको हम थोड़ा और आगे कैरी करके फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस, अभी देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ये है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अंदर चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, रूट अंडर एलसीएम क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ इसका अपन में कुछ है तो 1 है, 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कैल्शियम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और 1 से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को डिवाइड करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही आएगा, बीच में ये प्लस का साइन आएगा। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को, तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, दिस इम्प्लाइज दैट कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर बच रहा है सेक स्क्वायर ए, है ना, और सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है सेक ए हो जाता है,
तो हम न्यूमरेटर में केवल सेक ए लिख सकते हैं, अपॉन में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ भी हम ला करके आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते थे हम, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। बेटर है कि हम यहाँ तक इसको कंटिन्यू कर ही लें, यहाँ तक पूरा कंटिन्यू कर ही लें, वो बेटर होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट यहाँ पर है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। 1 बाय 1 सॉल्व करते हम लोग। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्या है फर्स्ट पार्ट? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी था, तो उसमें आपको मैं बताया था कि यहाँ पर पेयर देख लेना है कि ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ भी 63 प्लस 27 90 डिग्री हो जा रहा है, और यहाँ 70 प्लस 73 ये भी 90 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर जो दो टर्म दे उनमें से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पर, और दूसरे को ज्यों का त्यों रहने दे सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब 27 को हम लोग 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। 90 माइनस 63 27 ही होता है, इसलिए उसकी जगह ये हम लिख सकते हैं होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 को हम लोग 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर भी ये 1 हो गया और नीचे भी वही फॉर्मूला से 1 आ गया। 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, अब साइन 25 डिग्री कॉस 65 को हम लोग 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी हो गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया कॉस 25 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होता है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनकी मदद से करेक्ट ऑप्शन चूज करना हमको, और फिर अपने आंसर को जो हमने ऑप्शन टिक किया है उसको जस्टिफाई भी करना है। तो हम पहले जस्टिफाई ही कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते, जो आंसर आएगा उसके अनुसार हम करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। आइए कैरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, प्लस 9 tan स्क्वायर और माइनस 9 tan स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया इज इक्वल टू 9। और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी पे टिक कर देंगे। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सॉल्व करें इसको। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते 1 इंटू 1 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू tan थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू सेक थीटा। अब इससे कॉट थीटा से सबको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस प्लस कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा कॉट थीटा tan थीटा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस कॉट थीटा इंटू सेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा। अब माइनस कॉसेक थीटा से माइनस इंटू प्लस माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉसेक थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कॉसेक थीटा इंटू tan थीटा कॉसेक थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। दिस इज इक्वल टू, अब आगे सॉल्व करें हम लोग, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और tan थीटा 1 होता है, कॉट थीटा tan थीटा 1 होता है, आपको पढ़ाया गया हो गया। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। इस फॉर्मूले से कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और इसकी जगह हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर ऐसे बात नहीं समझ में आए तो दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कॉट थीटा होता है 1 में tan थीटा इंटू ये वाला tan थीटा, फिर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1 में कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1 में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो गया 1 में साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया 1 में कॉस थीटा।
अब यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर बेसिकली साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में ही आंसर्स आ रहे हैं, तो बाकी सबको भी हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज कर लेते हैं। आइए चेंज करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा को भी हम लोग लिख लेते हैं, फिर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को भी हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू बच गया 1 प्लस 1 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 का अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आगे हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। 1 से साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ही आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन आएगा। कॉस थीटा से इस एलसीएम को साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में ये प्लस का साइन आएगा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस का साइन आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 इंटू 1 होगा ये। दिस इज इक्वल टू, अब ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर ये माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, केवल 2, यही आंसर हो गया। और ये 2 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसीलिए हम लोग सी पे टिक करेंगे। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट दिया है, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। दिस इज इक्वल टू, सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस ए प्लस tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। दिस इज इक्वल टू, यहाँ अब हम एलसीएम ले लें, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम हो गया कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करें 1 आएगा, 1 इंटू 1 होगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करें 1 आएगा, 1 इंटू साइन ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन गया, जो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए।
कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो करके क्या बच गया हमारे पास, केवल कॉस से बच गया। यही आंसर हो गया। और ये दिया है हमको ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ हम लोग डी पे टिक करेंगे। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये पलट करके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब 1 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, tan ए, यानी कि हो गया tan स्क्वायर ए। और ये दिया हमको ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी पे टिक करेंगे। तो आज आप एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के सारे पार्ट्स आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, उसमें पूरे 10 पार्ट्स हैं और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।